तो अब हम बात करते हैं थर्ड इफ़ेक्ट ऑफ करंट की, जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। 1920 में ऑस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे जो अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, और वो ऐसे ही थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपास को एक वायर के पास रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो वो ऑब्ज़र्व ये करते हैं कि वो जो कंपास होता है उसकी नीडल बेंड हो जाती है। तो ये एकदम से उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें लगता है कि शायद नीडल, कंपास की जो नीडल है वो ख़राब हो गई है। तो फिर वो क्या करते हैं, करंट को बंद कर देते हैं। जैसे ही करंट बंद करते हैं तो नीडल वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। फिर वो क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो जो नीडल का डायरेक्शन होता है डिफ्लेक्शन का, वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे उन्हें समझ में आ गया कि देयर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से पहली बार मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का मीनिंग क्या है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ वायर विच हैज़ करंट, देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट वायर। अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के आसपास क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मतलब वो वायर खुद क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है, या तो मैग्नेट के थ्रू या फिर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करके, करंट को फ्लो करके। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म के सोर्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इवन अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे कट कर दें, जैसे हमने इसको हाफ में कट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएंगे। ये जो दो टुकड़े हुए हैं ना, उन दोनों टुकड़ों में भी फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। तो हम इसको कितनी बार ब्रेक कर सकते हैं? तो अगर आप इसे ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, तो भी आपको कभी भी इंडिविजुअली नॉर्थ पोल अलग से और इंडिविजुअली साउथ पोल अलग से नहीं मिलेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा ही साथ में ही मिलेंगे। आप इलेक्ट्रॉन तक इसको ब्रेक करके जा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसको अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल हमें नहीं मिला है। तो इलेक्ट्रॉन खुद जो है उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो वो भी डाइपोल होता है, मतलब उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी हमें अभी तक मोनोपोल यानी कि कोई भी एक सिंगल पोल जैसे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल अलग से इंडिविजुअली नहीं मिला है। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में ही होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह होता है, तो आपको तो पता है कि मैटर जो होता है वो एटम से बनता है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर हर एक चीज़ मैग्नेटिक होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक क्यों नहीं होती? बहुत कम चीज़ें ही मैग्नेटिक होती है। तो उसका रीज़न अब हम समझते हैं। तो ये एक एक लेवल करके हम इसको समझेंगे। तो अब हम लेवल 1 की बात करते हैं। तो कोई भी जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहना पसंद करते हैं। अब अगर कोई ऐसे एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन साथ में है, पेयरिंग में है, तो अब देखिए क्या होता है कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा, यानी उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में होते हैं और वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे आइटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट पेयर्स बने हुए हैं, दो के पेयर्स, तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, किसी आइटम के इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब की पेयरिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रह गए। जैसे मान लीजिए कोई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है किसी आइटम में, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो अब वो जो उसकी पेयरिंग नहीं हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम को मैग्नेटिक बना देगा। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में होते हैं, इस वजह से एटम मैग्नेटिक नहीं होता है। और कुछ में जब इलेक्ट्रॉन्स के पेयर नहीं होते हैं तो फिर वो एटम क्या बन जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है। तो ये लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 पे आते हैं।
अब मान लीजिए कोई एटम है जो मैग्नेटिक है, चलिए ठीक है। अब अगर वो एटम मैग्नेटिक है, उसके बाद क्या होता है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उस मॉलिक्यूल में उन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स का कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती है, तो फिर उस वजह से वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक बन सकता है। तो ये हो गया लेवल 2। तो सबसे पहले एटम मैग्नेटिक बना, उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक बनते हैं। फिर आता है लेवल 3। तो अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अब लेवल 3 में क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स से अलग अलग रीजन में, तो इनको हम डोमेन्स बोलते हैं। तो अब क्या होता है, सभी डोमेन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। तो ये सब एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। पर अगर ये सारे जो डोमेन्स है वो क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो फिर इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है और मटेरियल क्या बन जाता है, फाइनली मैग्नेटिक बन जाता है। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट है, तो इनमें क्या होता है, इनके जो डोमेन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में, तो इस वजह से क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। तो अब ये तीनों लेवल फॉलो होते हैं, उसके बाद ही कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक बन पाता है। इस वजह से इतने कम मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। तो सबसे पहले एटम के लेवल पे कैंसिलिंग हो जाती है, फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कैंसिलिंग हो जाती है, और फिर डोमेन्स के लेवल पे कैंसिलिंग हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर मटेरियल जो है मैग्नेटिक नहीं होते। जिनमें ये तीनों लेवल्स मैग्नेटिक रहते हैं, वही मटेरियल्स क्या हो पाते हैं, मैग्नेटिक बन पाते हैं। अब नेक्स्ट तरीका जो होता है मैग्नेटिज़म का, वो होता है बाय द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट के फ्लो करने के वजह से। तो जब भी एक करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे जो करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है सबकी एडअप हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो अगर हम किसी मटेरियल के थ्रू करंट पास करें तो वो भी क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरह से मैग्नेट्स बनते हैं, एक तो नेचुरली जो मैग्नेट्स मिलते ही हैं, ठीक है, और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जिसमें हम करंट को फ्लो करके उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और जो नॉर्मल आपके परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। लेकिन जो परमानेंट नॉर्मल जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें पोलैरिटी फिक्स होती है, नॉर्थ पोल हमेशा ही नॉर्थ रहेगा और साउथ पोल हमेशा ही साउथ रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप करंट ज़्यादा फ्लो करवाएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, करंट कम फ्लो करवाएंगे तो वो वीक मैग्नेट बन जाएगा। और नॉर्मल मैग्नेट्स में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, ठीक है, उसमें आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।